अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। वर्गोस, वैसे तो सभी स्टार्स के लिए ये वीक एक अहमियत का हामिल है, बट आपके लिए ये खसूसियत से अहमियत का हामिल है। आपका रूलिंग प्लैनेट 31 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड चल रहा था, जिससे ज़िंदगी के कई शोबे डाउन हो रहे थे या रिवर्स हो रहे थे, या आपकी स्ट्रगल बढ़ गई थी, या आपके सोचने की नेगेटिव थिंकिंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई थी, या बहस और तकरार हो रही थी। ऐसे तमाम वर्गोस जो इन कंप्लेंट्स में जो मैंने अभी गिनवाई इनमें मुब्तला थे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 21 तारीख को मरकरी की रेट्रोग्रेशन 21 नवंबर को रिजॉल्व हो जाएगी एंड यू आर अगेन ऑन योर राइट नेचर टू द टारगेट विद रिस्पेक्ट। मरकरी की इस सिचुएशन के पॉजिटिव होने का थर्ड हाउस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन थर्ड हाउस में हो रही थी, अब वो रिजॉल्व हुआ। तो रिश्तेदारों और आपके दरमियान ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी। आप रिश्तेदारों के लिए मुफीद और रिश्तेदार आपके लिए मुफीद। गेट टुगेदर्स में भी हर लिहाज से ही फ़ायदा होगा। गेट टुगेदर्स रिश्तेदारों के साथ, नाराज़गियाँ ख़त्म रिश्तेदारों के साथ, अरेंज मैरिजेस के चांसेस बन गए। कम्युनिकेशन की वजह से एक दूसरे के नज़रियात से मुत्तफ़िक होंगे, एक दूसरे की सपोर्ट में ऑफ़र्स भी आ सकती हैं। आपके वसाइल अगर कम हैं तो आपके रिश्तेदार आपको वसाइल दे सकते हैं, या रिश्तेदारों के पास वसाइल कम हैं तो आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। और दूसरी खुशखबरी क्या है वर्गोस? मार्स, द साइन ऑफ बिग एनर्जीज, द साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड द साइन ऑफ हिजरत आपके तीसरे घर में है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहेंगे या आप इंडिविजुअली ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के उम्मीदवार हैं तो वीज़े के चांसेस या डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ चांसेस बढ़ जाएंगे बल्कि अगले 6 हफ्तों में ट्रैवल भी हो पाएगा। और इन दोनों की कम्बिनेशन से जिस मकसद के लिए ट्रैवल करेंगे, जिस मकसद के लिए रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, जिस मकसद के लिए भी मुहिम जोई करेंगे, आगाज़ करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे किसी चीज़ का, वो मकसद पूरा होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। बट एक छोटी सी मनफी खबर ये है कि मार्स थर्ड हाउस में ज़हनी कारकर्दगी में स्ट्रगलिंग कॉन्सेप्ट पैदा करता है। मरकरी अच्छाई पैदा करता है, लेकिन मार्स तीसरे घर में थोड़ा सा स्ट्रगलफुल होता है। करे भी जाएंगे, डरे भी जाएंगे। वो डर अपने ऊपर गालिब मत होने दीजिएगा, उसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। यू आर जीनियस पीपल। द नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ 23 नवंबर को आएगी। सूरज आपके सेकंड हाउस से निकल जाएगा, थर्ड हाउस से निकल जाएगा, थर्ड हाउस में था, और वो फोर्थ हाउस में इंटर होगा। एंड यू नो फोर्थ हाउस आपके लिए कैरियर सपोर्ट, ज़रिया माश, ऐसे ताकतवर मुनाफे जिनके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी लग्जूरियस डिसीजंस जो ज़िंदगी में सुख पैदा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल बढ़ेगा, गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा। ये वो सब गैजेट्स हैं जो ज़ाहरी तौर पर ह्यूमन नेचर को सुख देते हैं। इंफॉर्मेशन आराम से आ जाती है, फिज़िकल आराम से मिल जाता है। ये सब चीज़ें वो जो जिन गैजेट से मिलती हैं उनकी तरफ आपकी तड़प बढ़ेगी। एंड सूरज यहाँ चौथे घर में अकेला नहीं है वर्गोस, वहाँ पर जुपिटर भी है, वहाँ पर वीनस भी है। सो इन तीनों प्लैनेट्स की कम्बिनेशन से यू फील मोर लकी कॉन्सेप्ट। अचानक और बेसफुल जो कुछ इस हफ्ते मिलेगा उसके रिवर्स होने के चांसेस कम हैं, उसके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। उसके इनफरादी प्लेजर के चांसेस कम हैं, इज्तिमाई प्लेजर्स के चांसेस ज़्यादा है। जब आप खुश होंगे तो कई लोगों की खुशी की वजह बनेंगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आराम से निभा पाएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एवज़ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और लोग आपकी फर्माबरदारी करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम क्राइसिस रिपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सोर्स ऑफ इनकम पूरा होगा। जितने पैसों की ज़रूरत है उतने आराम से आएंगे, दर्जा बदर्जा। एंड उसके अलावा सूरज जुपिटर के साथ जब मिलता है तो जुपिटर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम सन जब जुपिटर को सपोर्ट करता है तो लक फैक्टर 40% एडवांटेजेस नहीं देता, 50 से भी ज़्यादा हो जाता है। सो आप 50-50 वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आ गए हैं। अब आप कामयाबी वाली साइड पर झुकाव आपका ज़्यादा है।
चेंज आए कि सैटर्न 5वें घर में आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है, और उस ट्रबल का अंदेशा जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड था ज़्यादा था, लेकिन अब क्योंकि मरकरी डायरेक्ट हो गया है तो कम इशू रहेगा, लेकिन फिर भी मोहतात रहा जाए। एज अ वर्गो, गोल्डन टोपाज, येलो सफ़ायर, ओपल, ब्लू सफ़ायर या रूबी, इन 4-5 स्टोन्स में से कोई एक पहने, जो भी आप अफोर्ड कर सकें, वो आपके लिए बहुत मौजू रहेगा। और सूरज शम्स अभी कंटिन्यू रखिएगा। वैसे मैंने पिछले हफ्ते तक कहा था कि 22 तारीख तक पढ़िएगा, लेकिन मामला ये है कि 22 के बाद रातें काली शुरू हो जाएंगी, चांद नहीं रहेगा, और फिर चांद जाके 26 तारीख को होगा। लिहाजा 26 तारीख तक ही इसे कंटिन्यू रखें, तो वो जो थोड़ी नहुसत या कमज़ोर रातें आएंगी उनको भी इस वजीफ़े से, इस दुआ से रिकवर किया जा सकता है। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी अभी कंटिन्यू रखिए। और जो लोग बहुत ही वीक हैं, जिन लोगों ने रेमेडी मुसलसल परफॉर्म करने के बावजूद अभी तक एडवांटेजेस हासिल नहीं किए, मेरा मशवरा उनको बहरहाल ये ज़रूर रहेगा कि वो एक दफ़ा अपना पर्सनल चार्ट ज़रूर बनवाएं। पर्सनल चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, वो आपके लिए जब आप वहाँ पर कॉल करेंगे तो रहनुमाई कर देंगे। अगले हफ्ते 2 तब्दीलियाँ हैं, उस तब्दीलियों की इन्फॉर्मेशन और तफसील के साथ आपकी खिदमत में अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर होऊंगा। जाते जाते मेरी 2 रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से अगर ज़िंदगी का छोटा सा सुख भी पाएँ, कोई छोटी सी परेशानी ही रद्द करने में कामयाब हो जाएं, तो जहां अल्लाह का शुक्र अदा करें, वहां मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत दोनों का सबसे कीमती सरमाया है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते वीनस और न्यू मून की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे तफसील के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।